सागर की किताब से श्रीमद् भागवत गीता पुराण को पढ़ने की मैं कृपा कर रही हूँ। इसमें श्री नारद जी की भक्ति के बारे में बताया गया है, भगवत का महात्म बताया गया है। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपत्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय श्री कृष्ण। प्रथम अध्याय भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादिक 28 सहस्र ऋषियों ने श्री सुत जी से निवेदन किया कि हे सुत जी महाराज, इस कलिकाल में अधिकांश प्राणी अज्ञान व सांसारिक प्रपंचों में फंसकर माया मोह से ग्रसित है और अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर के राक्षसों के समान आचरण कर रहे हैं, जिससे वे आठों पहर दुखी एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि उनके उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत हों और भगवत भक्ति की प्राप्ति में सहायक हों। कृपया यह भी बताइए कि हरि के भक्त इस माया जाल से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, इस क्रम बंधन से जीव किस प्रकार छूट सकता है और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। शौनकादिक ऋषियों के ऐसे लोक हितकारी वचन सुनकर के सुत जी बोले, हे शौनक जी, मैं आप सब ऋषियों को वह उत्तम उपाय बतलाता हूँ जो जीवन मरण के भय को दूर करता है और भगवान की भक्ति बढ़ा करके उनको प्राप्त कराता है। आप सब लोग सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाया था। उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला, भगवान के उत्तम चरित्र का रसामृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। इसलिए मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सब ऋषियों के सन्मुख करता हूँ। यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, मैं मद्भागवत की कथा को सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। यह बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सत्यलोक से तुला से भगवत भक्त के सब साधनों को हुआ और उन्होंने सत्यलोक से तुला से भगवत भक्ति के सब साधनों को तोला, किंतु सब साधन श्रीमद्भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। यदि श्रीमद्भागवत का पारायण सप्ताह विधि से किया जावे तो यह अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथामृत को सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी से कहा था। शौनक जी बोले, हे सुत जी, नारद जी तो सदा इस माया जाल से दूर रहते हैं और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने यह श्रीमद्भागवत नारद जी को किस प्रकार सुनाई। सुत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझकर यह कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बदरी वन की विशालपुरी में पधारे। वहां उनकी भेंट नारद जी से हुई थी। उस समय नारद जी की शोक और चिंता मुक्त दशा देख करके सनकादिक से पूछा, हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपकी यह बेचैनी और चिंतन दशा क्यों है? कृपा करके हमसे इस भेद को कहिए। नारद जी बोले, हे मुनिवरों, मृत्युलोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोत्तम समझकर इधर आया था। मैंने अनेक तीर्थ स्थान प्रयाग, काशी, नासी, हरिद्वार, पुष्कर, सेतुबंध रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया,
किंतु मुझे शांति कहीं भी नहीं मिली है। सर्वत्र कलयुग में अपना अधिकार जमा लिया है। चारों ओर अधर्म छा रहा है। दया धर्म दान जब तक कुछ भी नहीं दिख पड़ता है। मनुष्य दिन विषय भोगों में लिप्त रह करके उदर पालन करते हैं। मंदबुद्धि भाग्यहीन आलसी झूठ रह करके उदर पालन करते हैं। मंदबुद्धि भाग्यहीन आलसी झूठ बोलने वाले अधर्मी दयाहीन हरिभजन से विमुख निर्धन विपत्तियों से घिरे हुए हिंसावादी दिख पड़ रहे हैं। ब्राह्मण साधु संत पाखंडी दुराचारी लोभी दंभी हो गए हैं। कन्या बेचकर उदर भरते हैं। उदर मतलब पेट। घरों से स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम तीर्थ आदि स्थानों से लुटेरों का अधिकार है। वे धर्म के नाम से लूट करते हैं, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर देवालय आदि पर विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता है। दासता बढ़ती जा रही है। स्त्रियां वैश्यवृत्ति से अपना पेट भरती हैं। पतिव्रत धर्म का नाश होता जा रहा है। मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं? इस कलयुग ने सारे भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। मैंने घूमते घूमते यमुना तट पर क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई रो रही है। उसके निकट दो वृद्ध पुरुष मृतावस्था में प्राप्त हो रहे हैं। उनकी दीर्घ श्वासें चल रही हैं। वह युवती उनकी सेवा कर रही है, उन्हें जीवित करने का प्रयत्न कर रही है। वे मूर्छित पड़े हैं। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देख करके उधर चल पड़ा। मुझे देखकर वह तरुणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आप तनिक मेरा कथा सुन लीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन जो सांसारिक पापों को दूर करते हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं। तभी इस संकट काल में आपके दर्शन हुए हैं। नारद जी बोले, हे मुनियों, मैंने इस युवती से पूछा कि तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष जो तुम्हारे सामने पड़े हैं वो कौन हैं? तुम्हारी सेवा करने वाली ये समस्त स्त्रियां जो तुम्हारे घेरे में बैठी हैं कौन हैं? तब वह तरुणी बोली, हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये जो युवतियाँ मेरे सेवा कर रही हैं गंगा आदि नदियाँ हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा है। हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है और कर्नाटक देश में युवावस्था को प्राप्त हुई हूँ। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ। मैं तो यहाँ तरुणी हो गई हूँ, किंतु मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं। मुझे अब यही चिंता और दुख है कि मुझे वृद्ध होना चाहिए और पुत्रों को युवा होना चाहिए। मुझे इसका कारण समझाइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जब उस युवती ने नारद जी से इस प्रकार पूछा तो नारद जी बोले, हे युवती, मैं अपने ज्ञान से अभी सब बात तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले, हे साध्वी, तुम ध्यान पूर्वक सुन। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापी, पाखंडी, अज्ञानी, भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्ति ज्ञान वैराग्य की ओर तो दृष्टि भी नहीं करते। धन्य है यह गौ लोक धाम। इसी कारण तू युवती हो गई है, किंतु तेरे पुत्र अब भी सुसुप्त दशा में हैं। उन्हें यहाँ कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। तब भक्ति बोली, हे देव ऋषि, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुगी का नाश क्यों नहीं कर दिया था? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग की दिशा देख कर उस पर इसलिए दया की, किंतु उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार कर लिया था। यद्यपि कलयुग धर्म इसका स्थान है, किंतु अन्य युगों के अपेक्षा इस युग में थोड़ा सा ही केवल हरि भजन, हरि कीर्तन मात्र से ही कलिकाल के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य युगों में सहस्रों वर्ष तपस्या, अनक दान, जप तप करने पर भी यह फल प्राप्त नहीं होता है।
इस विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था। तब नारद जी के वचन सुनकर के भक्ति ने कहा, हे देव ऋषि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई और आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति प्राप्त की है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्ण। अगर हमारी आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद।